चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, घंटी आएगा, उसको भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, आज सागिर अहमद का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर आपका पहला से स्टार्ट कर देंगे। इसमें कोई ज़्यादा है ना, 80 नहीं है। देखिएगा, अप्रॉक्सी चैप्टर नंबर 9 है, CHA चैप्टर 9 अप्रॉक्स APPROX अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, आसन मान। इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिए। क्या है आसन मान? जैसे इसके आसपास का वैल्यू, जो आंसर आप निकालिएगा उसके आसपास, उसके नजदीक का आंसर ऑप्शन में कौन है, उसी को है ना आंसर माना जाता है। ऐसा चैप्टर में अप्रॉक्सी का मतलब, अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है अप्रॉक्स, मतलब थोड़ा सा है ना आगे चाहे थोड़ा सा पीछे, समझ रहे हैं ना, या उससे मिलता जुलता, समझ रहे हैं बात। अब अप्रॉक्सीमेट में एक बात जान लीजिए, जैसे 0 पॉइंट यहाँ 3 लिखा, भले इधर लिखा हो, ध्यान दीजिए। क्या ये सब बात जान लीजिएगा तो ठीक रहेगा। 9.3 लिखा हो या 9.05 लिखा हो, तो इसको है ना 9 ही मानेंगे, क्योंकि इसके आस पास है, मतलब 9 से थोड़ा आगे है, 9 से थोड़ा आगे है तो आगे ही मानेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ देखिएगा 11 पॉइंट यहाँ 67, अगर यहाँ लिख दे 13 पॉइंट यहाँ 87, तो ये देखिएगा ये 50 से ज़्यादा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या है 50 से ज़्यादा उधर वाला रहेगा ना, 50 से ज़्यादा रहेगा तो हम मान लेंगे 12 अप्रॉक्स। 50 से ज़्यादा देखिए ना, दशमलव के बाद वाला 50 से ज़्यादा है तो मान लेंगे इसको है ना एक बढ़ा कर मान लेंगे, यानी कि 14 मान लेंगे, समझ रहे हैं ना, 14 मान लेंगे। अगर बीच का मैटर हो, सीधे ऐसे हो तो इसको चुपचाप 1.5 मानिएगा, समझ रहे हैं ना। अगर सीधे यहाँ देखिएगा 33.502 है, सिर्फ 50 से थोड़ा ज़्यादा हो तो समझिए कि 33.5 ही मानिएगा, काम कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा क्या है, जोड़ या घटाव में एक बात ध्यान लीजिए, जोड़ या घटाव में 10 या 20 आगे पीछे मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर 30 था तो 30 हम पीछे मान लिए, है ना, 9 मान लिए। लेकिन जोड़ या घटाव में 30 या 40 20 आगे पीछे मान सकते हैं, लेकिन गुना में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आगे पीछे मानना होगा, तो 10 से लेकर 15 तक, क्योंकि ज़्यादा उसमें अंतर वाला गुना में नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें अंतर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लेते हैं, सपोज कीजिएगा कि 30 अगर जोड़ में हो और 30 अगर माइनस में, तो 30 है ना आगे पीछे मानेंगे तो मान लीजिए 60 का अंतर होगा, या 60 का अंतर होगा, या 0 का अंतर होगा, यही ना होगा। लेकिन यही 30 अगर गुना में आगे पीछे मानते हैं, 30 इधर भी पीछे कर दिए, 30 उधर भी आगे कर दिए, तो 30 या 900 हो जाएगा। तो गुना में ज़्यादा है ना आगे पीछे नहीं मानेंगे, बहुत से मानेंगे तो 10 लास्ट है, खूब लेंगे तो 11 12 13 14 15 से नीचे ही रहना, याद रखिएगा। चलिए, अभी नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन हम बताएंगे वैसे वैसे ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए। क्या चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। क्या है, देखते बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 499.99 और उसके बाद प्लस 4.999
और उसके बाद यहाँ 49.99 इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, आसन मान में इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको बताना है। चलिए बहुत इजी है, बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पॉइंट, तो हम क्या बोले थे 50 से ज्यादा है ना हो, तो 499 तो इसमें एक जोड़ कर 499 तो एक जोड़ कर यानी कि इसको 500 मान लीजिए। ये 4 है या देखिएगा 9 मतलब 5 तक पहुंच गया है ना, तो यानी कि इसको 5 मान लेंगे। गौर कीजिए क्या, इसको देखिएगा 49 है, 49.99 मतलब इधर दशमलव वाला 50 से ज्यादा है ना, 60 70 80 मतलब उधर ज्यादा है, तो यानी कि किसके आसपास 50 के आसपास है, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 555 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल, दूसरा देखते रहिए, आगे देखते रहिए, नाम बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। देखिएगा यहाँ देखिएगा 22,004 है, और उसके बाद है माइनस में, यहाँ देखिएगा 29,303 है, प्लस ए कितना है, ए प्लस जो है ना 101,299 फिर माइनस में है 59,532 59,532 इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो जोड़ घटाव है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आपको जोड़ घटाव भी आना चाहिए अच्छा तरह से, और वर्ग भी आना चाहिए, कभी कभी वर्ग भी पूछता है। स्क्वायर कम से कम 50 तक ले याद रखिएगा, चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो जोड़ कैसे होता है, जोड़ को एक साथ जोड़ेंगे तो इसको एक साथ जोड़ेंगे, तो जोड़िए, यानी कि 22,004 है, और उसके बाद 10 और 1 10 12 है, 10 12 19 है, तो यहाँ देखिएगा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 5, 2 2 4 5 अंक में है, तो यानी कि 10 है और उसके बाद 12 है और 99 जोड़ दीजिए, तो 9 4 13, 9 1 10 और 2 1 3 और 2 1 3 और 2 1, यानी कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए जोड़ दिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3, 9 1 10 और उसका 2 1 3 और उसके बाद 2 1 3 हो जाएगा 2, यानी कितना। अब उसमें घटा लेना है, देखिएगा इसको देखिएगा, जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो प्लस प्लस को एक साथ जोड़ के जोड़ में लिखेंगे, और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ के इसको माइनस में लिखेंगे। अब इसको एक साथ जोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिए क्या है, 29 है और 303 है, और उसके बाद 59 है 532 है, 59 है 532 है, तो इसको भी माइनस माइनस में है तो जोड़ेंगे माइनस में लिखेंगे, क्योंकि दोनों कर्जा में है। 3 2 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 3 8 9 8 7 9 9 18 और 5 2 7 1 8 ही तरह। अब इसमें से इसको घटा लेना है, 88 कितना घटाना है, ध्यान दीजिए क्या है, 3 गो 8 है, तो 3 गो 8 घटा लीजिए और 35 घटा लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8, गौर कीजिएगा, और उसका 9 में से 3 गया 6। देखिए 68 अंतिम में है, कोनो में 68 ऑप्शन में है, अंतिम में है, 68 ऑप्शन में नहीं है, कहीं गलती हम लोग कर लिएगा। 101 और 299, तो 101 299 ठीक है, और उसका 59,532 ठीक है, 29,303 ठीक है, उसके बाद 22,004 तो यहाँ 22,004 वहाँ देखिएगा जोड़ दिए है 101 और 101 और 299, तो 9 4 13 ठीक तो है हो, और उसके बाद 10 में से 9 4 13 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और 2 और यहाँ इतना हो जाएगा। अभी इसको जोड़ेंगे तो देखिए 29,303, तो 29,303 तो 29,303 यानी कि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 3 2 5 आए, उसके बाद 5 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, 9 9 18 और 5 2 7 1 8 हो जाएगा। तो ये घटाए हैं इसमें सर, देखिएगा ये कितना बच गया, 13 में से 5 जाएगा 8, जो आपके ऑप्शन में 8 नहीं दिया। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए क्या है, 8 नहीं दिया, उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिए क्या है, 10 में से 3 गया 6, और 10 में से 3 गया, यहाँ 7 ना होगा, नहीं 9 में से 3 6 हो बचेगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये बचेगा कितना, गौर कीजिए क्या, 9 में से 9 या देखिए 12 में से यहाँ 4 बचेगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 12 में 7 या 4 बचेगा, उसके बाद 11 में 7 है, ठीक है, 8 5 13 6 3 9 1 10 8 4 12 13 8 4 12 13 8 7 5, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, 11 में 8 गया 3 8 3 11, यानी 34
ये देखिएगा 34,500 ऑप्शन में दिया है, 34,500 ऑप्शन में दिया है। तो देखिएगा अभी हमको याद आया है, हम उस समय से दिमाग लगा रहे थे, यह चैप्टर हम क्या पढ़ा रहे हैं, अप्रोक्स मतलब इसके आसपास। तो 34,468 आया, तो ये 34,468 ये 34,500 के नज़दीक है। तो आपका जो नज़दीक वाला आंसर हो जाएगा, नज़दीक वाला आंसर हो जाएगा, हम अभी बताए ना, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या। हम अंतिम से मिला रहे थे तो कभी होने वाला थोड़े, अप्रोक्स चैप्टर है ये, ध्यान दीजिए क्या, उसके आसपास होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अब 3 नंबर उसके आसपास देखना है क्या कर रहा है, जोड़ है। तो जोड़ है तो देखिएगा ये 50 है, 700 579 है, 64 है, 88 है, और उसके बाद 29 है, 44, इसके आसपास जोड़ है। तो 9 8 17 17 4 21, और उसके बाद 8 7 15 4 19 2 21, 5 4 9 9 18 2 20, 6 2 8 2 10, 5 1 6, यानी कितना 6 कितना है 6, देखिएगा 1 2 सैकड़ा 1000 10,000, यानी कि 60,000 11 है। तो 60,000 के आसपास कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये सर जी गलत थोड़े है, गलत थोड़े बनाया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए क्या, इतना आंसर आया लेकिन इसके आसपास लेना है, अप्रोक्स का मतलब यही होता है। ध्यान दीजिएगा क्या, 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी जोड़ है, देखिएगा 49 713 और 14 354 है, 14 354 है, और उसके बाद 60 94 है। अब इसको जोड़िए, 4 3 7 4 11, एक बार 5 1 6 8 9 15 1 16, 7 3 10 1 11, 6 4 10 9 19 1 20, 4 2 6 2 8, यानी कि 80 100। देखिएगा क्या है, इसको जोड़े है तो 80 आ गया है, 4 2 6, यानी कि ठीक है ना, हो कहीं गलत नहीं ना किया है, 80,000 80 मतलब जोड़िए, देखिए 49, देखिएगा 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन हम उतार लिए, गलत किया, 4 नंबर क्वेश्चन है 49 713, और उसके बाद 14 354 और 60 94, ठीक तो है। तो इसको जोड़ है, तो जोड़ दिए तो 4 3 4 3, देखिएगा 4 गो 3 गो कै गो, 7 गो 4 गो 11 गो, 5 गो 1 गो 6 गो 9 गो 15 1 16, 7 3 10 1 11, 9 और 4 13 6 6 4 10 19 1 20, 4 5 2 1 5 4 1 5 2 7 ना होगा, वो 7 हो जाएगा, 70,000 के आसपास कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 5 नंबर, बस अप्रोक्सीमेट है, खाली जोड़ने में है ना, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए हमको थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो कहाँ से आंसर घबरा रहा, इसलिए इसको है ना जल्दी से बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। देखने में है ना इजी है, लेकिन बहुत हार्ड सवाल है, मतलब एकदम ध्यान में रख कर काम करना है। 56 192 है, और उसके बाद 70 53 है, देखिए आप फिर क्या है 70 है 53 है, इसको देखिएगा ध्यान में रखकर हम बना रहे हैं। देखिए गलत एक बार में आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 41 और 42 है, ठीक है, इसको ध्यान में रखकर मतलब 2 बार इसको आंसर को मिला देते हैं। देखिएगा 56 है, 56 192 है, तो 56 192 70 53 41 42 21 42, अब जोड़िए 3 3 2 5 2 7 हो जाएगा, 9 5 14 4 18 हो जाएगा, उसके बाद 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 7 13 2 15 हो जाएगा, और 5 1 6, यानी 65,000 के आसपास है। 65,000 के आसपास कौन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें क्या 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 है, 22 पॉइंट, ध्यान दीजिए क्या 22 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 22 पॉइंट, यहाँ 97 है, और है 82 है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ 0.00 यानी 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ वाट है, और उधर 23 है। तो हम आपको बताए थे ना कि 50 से ज़्यादा तो इसको 23 ले लेंगे, तो 23 इसको ले लेंगे, तो 23 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसका वाट का वैल्यू निकालना है, तो ई वाला उस पर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में इसका आंसर नहीं है, माइनस में इसका आंसर नहीं ना है, तब वह रूल नहीं लागू करेगा, जैसे है वैसा ही बनाएंगे। चाहे देखिएगा सवाल में भी दशमलव लगा हुआ है ना, और आंसर भी दशमलव में दिया है, तो ज़्यादा है ना, जैसे सवाल
रहा था उसी तरीका से बना लेंगे। तो ऐसे 23 नहीं मानना है, तो जैसा सवाल है उसी तरीका से बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है, क्या करेंगे, अब गौर कीजिए क्या है। ये देखिएगा, इसको एक साथ जोड़ेंगे तो दशमलव का जोड़ जानते हैं ना, दशमलव के एकदम सामना सामनी रख के जोड़ा जाता है। तो यानी 97 है और 82 है, उधर जोड़ेंगे तो 0 0, उसके बाद 2 0 है 2। अब जोड़ेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो अपना मन से 0 मान सकते हैं। तो 2 8 2 10, 7 1 8, और उसके बाद यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 22 है तो 22, ठीक है। अब देखिएगा 0 8 2 10 7 1 8 9, यानी कि 22 98 0 हो गया। मतलब इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 22.9802। अब देखिएगा ए हमको व्हाट का वैल्यू निकालना है, तो उधर 23 है। तो ध्यान दीजिएगा, उधर 23 है तो 23 में सर ये 22 पॉइंट, देखिएगा 22.98 ही रखिए ना, 22.98 घटेगा। तो 22.98 घटेगा तो क्या बचेगा, अरे 2 बच रहा है, मतलब उधर क्या बच रहा है, चाहे घटा लीजिए, नहीं आता है तो 23 को क्या ऐसे से लिख सकते हैं ना, 23 के बाद 0 लगा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ 22.98 है, 22.98 और क्या है 0 2 है, 98 0 और 2 है। तो इसको घटाइएगा तो 10 में सर 2 गया, 10 में सर 2 गया, 10 में सर 2 गया, 8 9 में सर ये 9 बचेगा, उसके बाद 9 में सर 1 गया, और उसके बाद यहाँ 9 में सर 9 में सर यहाँ कितना जाएगा, 9 में सर 9 जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 22 है ना हो, तो ये कट जाएगा, तो ये पूरी कट जाएगा, तो यानी कि 0.0 198। तो 198 का मतलब किसके आसपास है, 200 के आसपास है, तो 200 लिख सकते हैं, यानी कि 0.0 आई, इसके बाद दशमलव कोई 0 का कोई वैल्यू 0.02 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, उतार लीजिए इसको। ध्यान दीजिए क्या है, 7 नंबर, 7 नंबर। ये अप्रोक्सीमेट सवाल में ये वाला जो सवाल आया है, ये बाई चांस पूछता है। 90% 95% वो सही है। जैसे 22 आया था तो है ना, उसको 23 मान के बनाते हैं, लेकिन कभी कभी वैसे आंसर नहीं आता। देखिएगा माइनस में हमको आ रहा था वैसे आंसर, लेकिन माइनस ऑप्शन में नहीं था, तो आपको जैसे जो दिया है उसी पर बनाना होगा। ध्यान दीजिए क्या 7 नंबर कह रहा है, देखिएगा व्हाट है, और उसके बाद क्या है 26 है, 0.999 है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ 95 है, 0.001 है, और माइनस यहाँ 23 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 160 है, 0.999 है। तो इसको देखिएगा जोड़ में है, तो इसको बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है देख लीजिएगा, ऑप्शन जो दिया है सब है ना पूर्णांक में दिया, दशमलव में नहीं दिया। तो बनाइए, तो इसको क्या मान लेंगे, इसको 27 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 27 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 0 के आसपास है, तो यानी कि जैसे के तैसे 95 मानेंगे। अब देखिएगा ये जो 160 है, ये देखिएगा अंतिम छोर पर है, यानी 100 है ना, अरे 161 मान लेंगे। अब इसको घटा लीजिए, तो 27 से 95 जोड़िएगा। देखिएगा पहले देखिए 27 में 23 घटेगा, देखिएगा इसे मन में सोचिएगा, 27 प्लस में 23 माइनस में, 4 गो प्लस में है, तो 4 गो 95 गो, 4 गो 95 का 99 गो, मतलब व्हाट का वैल्यू डायरेक्ट 99 हो जाएगा, उधर 161 है, तो व्हाट का वैल्यू 100। यार जोड़ घटाओ है, जोड़ घटाओ नहीं आता तो क्या सीखिएगा। तो यहाँ पढ़ाने आए खाली, आपको है कुछ नहीं है, यहाँ पढ़ाने हम नहीं आए, यहाँ पर बताने आए हैं। ये जोड़ घटा हुआ है, पैसा डायरेक्ट 99 कैसे लिख दिए। अरे तो ये घटेगा तो बताइए, प्लस में 4 बचेगा, 4 8 95 9, अब उधर जाएगा तो 99 घटेगा तो 100 यानी कि 11 में सर 9 जाएगा 2, और उसका 15 में से 9 जाएगा यानी कि 6, तो यानी कि 62 आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या है 8 नंबर गौर कीजिए क्या है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गौर कीजिएगा। 17 पॉइंट यहाँ 995 है, यहाँ देखिएगा 3.01 है, और उसके बाद यहाँ प्लस में है, ध्यान दीजिएगा क्या है 104 पॉइंट यानी कि 001 है, और उसके बाद क्या है 12.999 है। आपको अपना सोच लेना है। देखिएगा इसको 3.0 है, तो 0 से स्टार्ट है ना, तो इसको 3 के 3 रहेगा। 17 आई देखिएगा अंतिम मुकाम पर है, 9 है, तो इसको 18 मान लीजिए, गौर कीजिए क्या। ये देखिएगा 12 आई अंतिम मुकाम पर, तो इसको 13 मान लीजिए। ये देखिएगा
जाएगा, ई 104 है और 0.18 है तो 104 को 104 रहेगा, 104 के यह 104 है, 13 से काटिएगा 13 8 74 से, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देखिएगा 3 से काटिएगा 6 मरतब, मतलब 6 गो और 8 गो कै गो 14 गो, आपका 14 होना चाहिए, चाहे 14 के आसपास होना चाहिए, 14 ही दिया है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अच्छा बात है 14 दिया है तो ध्यान दीजिएगा। क्या 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिएगा 7 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 995 का होल स्क्वायर है, और उसके बाद क्या है, यहाँ 90 है, 90.951 है, और उसके बाद प्लस में है, उसके बाद माइनस में व्हाट है, और उसके बाद 121 पॉइंट यहाँ देखिएगा 001 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 10.995 है, यही ना हो। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही बात करना है आपको। इसको बना लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है वैसे बना लीजिए, जैसे मर्जी क्या, जैसे जो सिखाए हैं वो सही है ना बनाइएगा। देखिएगा ये 8 है तो समझिए 8 का स्क्वायर है तो 8 का डायरेक्ट 64 यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत। ये देखिए 90 है, 9 के आसपास है तो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 91 हो जाएगा। ये माइनस में है तो माइनस में, ये 121 जैसे के तैसे रहेगा। ये देखिएगा ये 10 के बाद ये 50 से ज़्यादा है ना, 50 से 99 तक लगाया, 5 से ऊपर है तो यानी कि 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गो 1 5 हो जाएगा, 9 6 15 16 915 हो जाएगा, 155। अब माइनस में ये है, ये देखिएगा माइनस में है, ये प्लस कहाँ से आ गया हो, अरे ये माइनस में है तो यहाँ देखिएगा माइनस में है। और उधर 111 है, यानी कि 1 1 2 2 1 3 132 हो जाएगा क्या, ठीक है, 1 1 2 1 1 2 हो जाएगा, और जो 3 132। अब देखिएगा ये माइनस में है, माइनस में हुआ था, ये 32 उधर जाके घटेगा 55 में, तो 55 32 और 3 35, यानी 32 और 3 यानी कि कितना हो जाएगा 35, तो 3 उधर और 20 ऐसे 23 माइनस में माइनस कटेगा, यानी 23 आपका होना चाहिए, 23 ऑप्शन नंबर आपका 5 है। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 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 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर ध्यान दीजिए क्या, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन गौर कीजिए क्या, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3.5 है, 3.5 का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ 19 गुना में हो 19 पॉइंट यहाँ 5 बराबर, उसके बाद प्लस में यहाँ व्हाट है, बराबर के उस पर 275 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत अच्छा है। ये 35 का स्क्वायर जानते हैं ना हो, चाहे ऐसे समझिए 3.5 है तो इसे पूरा पूरी जो रहेगा ना 3.5 ऐसे रहेगा, तो उसको जितना रहेगा उतना ही लेंगे। तो ये 3.5 है तो ऐसे कहिए ना कि 3 का स्क्वायर 9 होता है तो यहाँ 3 नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसे आपको मन में अगर सोचना है तो दोनों के बीच का फैसला ले लीजिए कि ये 3.5 जो होता है 3 के बीच में और 4 के बीच में होता है, तो 3 स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 16 हो जाएगा। तो 9 और 16 के बीच में ऐसा संख्या लीजिए कि आपको काम हो जाना चाहिए। तो 9 और 16 के बीच में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 2 इधर से बढ़ेंगे तो 10 11 हो जाएगा, 2 इधर से घटेंगे तो देखिएगा 3 इधर से बढ़ रही है, 3 उधर से, देखिएगा तो यानी कि बीच में इसका 12 आ रहा है, देखिए ना 3 इधर से बढ़े और 3 इधर से घटेगा तो 13 पड़ा, यानी बीच में 12 ले सकते हैं, यानी कि 12 इसको ले लीजिए, 12 देखिएगा यह कितना है 20 के आसपास है, तो 20 ये प्लस और 275 है ना। तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, चाहे देखिएगा 35 का स्क्वायर 1225 होता है ना हो, 1225 तो 1225 जो है ना दशमलव भाग 50 से कम है ना हो, तो ये 12 ही लेंगे, इसे भी समझ लीजिएगा। अब 12 दूना 24 240 उधर, यानी कि x का वैल्यू 240 है, उधर देखिए 275, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, x का वैल्यू 35 हो जाएगा, 12 दूना 24, तो 35 आपके आसपास में दिया है, तो 35 के आसपास देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा, पूरा लेकर चलना का पड़ेगा, समझ रहे हैं। तब देखिएगा नहीं समझ में आ रहा है, देखिएगा क्या है 12, देखिएगा पूरा लेकर चलना है, ऐसा ही क्वेश्चन बाई चांस देता है। ध्यान दीजिएगा क्या, देखिए 12 दूना यहाँ 12 हम लेकर चले, लेकिन 12 से देखिएगा 12 से ही थोड़ा ज्यादा था, देखिएगा ऐसे समझ सकते हैं 12 से ही थोड़ा ज्यादा था, तो इसमें से 12 दूना 24 मतलब कितना आया था 240 आया है ना हो, 240 आया था, 240 से थोड़ा और ज्यादा
घटेगा, तो ज्यादा घटेगा तो ई थोड़ा और कम आएगा, मतलब 230, मतलब 30 के आसपास ऑप्शन नंबर आपका कितना 2 हो सकता है। तो नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपको जितना दिया है उतना ही लेकर चलेंगे। जब 50 के आसपास वाला होगा, 50 के आसपास वाला, तो जितना रहता है उतना ही चलेंगे। तो 1225 था तो 1225 में गुना करेंगे 2 से, तक कितना हो जाएगा 1225 है 1225 है 1225 है 1224 है 2450, 2400 कितना हो जाएगा 2450 हो जाएगा। आएगो सुनना एक बार सुनना, 2 अंक के बाद 245 ही बच गया। अब देखिएगा 245 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 245 हो जाएगा। इसको और इसको गुना करेंगे तो समझ रहे हैं ना, जैसे कि इसको और इसको गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 2450 यानी कि 245 हो जाएगा, और इतना यानी 275 हो जाएगा। व्हाट का वैल्यू उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 50 यानी 30 आ जाएगा। एकदम राइट आंसर आ जा रहा है, समझ रहे हैं। जब भी 50 के नजदीक हो तो 50 से लेकर चलिएगा, है ना, एकदम 50 हो तब, है ना, 50 हो तब लेकर चलिएगा। गुना में ज्यादा, ये देखिए गुना का केस था ना, ये देखिए गुना का केस था, तो गुना में ज्यादा अंतर लेकर नहीं चला जाता है, याद रखिएगा। जोड़ घटा में चल सकता है लेकिन गुना में ज्यादा अंतर, जैसे कि यहाँ पर हम 12 ले लिए थे तो अंतर कितना का हो गया 25 का अंतर हो गया। गुना में भी अंतर ले सकते हैं, 10 के अंतर लेके चलिए, समझ रहे हैं, 10 के अंतर लेके चलिए, इससे ठीक रहेगा, है ना। तो उतना ज्यादा नहीं अंतर लेके चलिए, 10 का अंतर लेके चलिए। 25 के अंतर लेकर चलिएगा तो गड़बड़ा ना जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या 10 के अंतर 15 के अंतर लेकर चलिए। ध्यान दीजिएगा क्या है 11 नंबर, 11 नंबर। अरे गुना वाला आएगा ना तो ज्यादा अंतर अगर दिख रहा होगा तो चुपचाप गुना करके चलिएगा, तब आंसर सही आएगा, याद रखिएगा। लेकिन जोड़ घटाव में 40 आगे चाहे 40 पीछे कर सकते हैं, है ना। 10 तो छोड़िए, 10-15 जोड़े, 25 आगे 25 पीछे कर सकते हैं, 30 आगे 30 पीछे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या है 11 नंबर कह रहा, देखिएगा 42.07 और उसके बाद क्या है गुण 7.998 प्लस ये व्हाट का स्क्वायर है बराबर 20 का स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा यहाँ भी तो गुना में है तो लेकर चल सकते हैं, तो हम बोले थे कि 10 आगे चाहे 10 पीछे लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 7 ही आगे है तो इसको लेकर चलिए, तो 7 आगे है तो इसको क्या करेंगे 42 तो 7 पीछे कर दीजिए, 42 में लेकर चलिए, समझ रहे हैं ना। ये देखिएगा ये थोड़ा सा कम है, 8 से 2 कम है, तो इसको ध्यान दीजिएगा 2 बढ़ा कर लेकर चलिए, यानी कि 8 के रूप में लेकर चलिए। यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब 10 आगे चाहे 10 पीछे ले सकते हैं। अब 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब 42 में 8 7 दूना का 16 8 32 33, और यहाँ देखिएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। ये है, ये स्क्वायर दिया है, ये है क्या है, हाँ ये स्क्वायर दिया है ना, चलो ठीक है, तो स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर क्या है स्क्वायर है तो कुछ नहीं, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 4 40 यानी 64 हो जाएगा। 64 इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 64 का रूट कितना होता है 8, जो ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर 12 ध्यान दीजिए क्या है 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन इस पर क्या कह रहा है, देखते कह रहा है कि 9.95 का होल स्क्वायर गुना 2.01 का क्यूब और बराबर में यहाँ 2 गुण व्हाट का स्क्वायर। तो व्हाट का वैल्यू पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये कितना है ये देखिएगा, देखिए गुने में उससे क्या, लेकिन 5 आगे चल सकते थे, 10 इसको मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, इसको है ना 2 मान लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा, ये गुना है तो गुना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 गुण है एक्स का स्क्वायर मान लीजिए, व्हाट की जगह पर एक्स मान लीजिएगा। तो 10 का 100 में 8 से गुना करेंगे, इधर 800 हो जाएगा, 800 उधर 2 गुण एक्स स्क्वायर है, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 400। 12 में स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो यानी कि एक्स का वैल्यू मतलब व्हाट का वैल्यू आ गया 400 का रूट कितना निकलता है 400 कितना निकलता है 2 मतलब 20 होता है 20। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 13 नंबर ध्यान दीजिए क्या 13 नंबर 13 क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 503 गुण
201, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? तो इसका गुना है, गुना करना ही पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा 503 और 201 में, तो 1 से गुना करेंगे तो 503 और 0 से गुना करेंगे तो 0, और उसके बाद 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 0 5 दूना का 10 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 3 0 6 5 11 और 0 0, यानी कि 1। यहाँ देखिएगा ऐसा ऑप्शन में है, देख लीजिएगा ऐसा ऑप्शन में है 3 दूना 6 और 0 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक तो है, इसको गुना किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 यानी कि कितना, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? हो ऑप्शन नंबर आपका 103, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। क्या 5 हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको, ठीक है ना, गुना करना था और कुछ नहीं था। ध्यान दीजिए क्या, इसको गुना ही करना था। ध्यान दीजिए क्या, चलेंगे, इसको गुना करना था और कुछ नहीं। 100, कोई ऑप्शन नंबर 5 ही नहीं होगा, हो 5 में नहीं है, 5 में भी नहीं है, 3 गो 0 है, ये 2 गो 0 वाला हो जाएगा ना। देखिए गुना करना है ना, तो देखिएगा क्या, 3 एकम 3, 500 का 0 0 0, 3 दूना का 6 हो, 0 का 0 0 का 0, और उसके बाद कितना, 5 दूना का 10। ठीक तो है, 1 है 6, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 5 11, 0 0 0। मतलब अब देखिएगा आंसर इसका आया कितना, यानी कि 100 103। अब इसके देखिएगा क्या अप्रोक्सीमेट है, तो ऑप्शन में देखेंगे इसके नज़दीक कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसके नज़दीक देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 10 11 00 10 11 00 10 11 0, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, यानी 1 लाख 1 लाख 1 लाख 103 है, 1 लाख 103 है। ये कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, 1 लाख 1100 हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, बहुत अच्छा दिमाग लगा दिया है, इसीलिए तो यहाँ पढ़ा जाता है। वो 1 लाख है, ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 10 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, यानी 3 2 5 6 गो सुना, तो 10 लाख के तो 1 लाख के नजदीक वाला होना चाहिए। तो ए बी खत्म हो गया, ई थोड़ा नजदीक है तो इसको रहने देते हैं। सी में क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख। तो ध्यान दीजिएगा ई कितना हो गया, ध्यान दीजिए क्या है, 1 2 4 गो सुना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, यानी कि 1 लाख ही 10 हजार हो गया। तो 1 लाख देखिएगा 1 लाख के नजदीक होना चाहिए, तो 1 लाख 10 हजार के नजदीक बहुत ज्यादा दूरी हो रहा है। तो देखिएगा इसी तरह से और देखिएगा तो और सब दूरी, मतलब ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, और सब चेक करके देखिएगा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, 1 लाख एगो 3 हो रहा है, 1 लाख एगो 3 हो रहा है 4 में, आइए हो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, वो 10 लाख पूरा है। 4 नंबर भी तो ऑप्शन में आपका हो ही सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा, यानी इसको गुना किए तो कहीं ना कहीं 1 लाख, 1 लाख ध्यान दीजिए क्या है, 1 लाख 103 हो रहा है ना। हम लोग गुना कहीं गलती कर रहे हैं क्या, देख लीजिएगा, इसको गुना तो गलती नहीं कर रहे हैं। अरे सीधे समझिए ना कि 500 है, 500 है, उसको समझिएगा कि 200 है, तो 1 लाख, तो 1 लाख के नज़दीक कौन है, तो 1 लाख के नज़दीक यहाँ पर दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख। देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, एगो 4 भी ऑप्शन दिया है, जो 4 यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, आपका वही आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसको उतार लीजिए, ध्यान दीजिए क्या, उतार लीजिए, ठीक है बना हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुना अब तक कर दिए, अब क्या है इसमें करना हो रहा है, गुना दोबारा कर दे क्या, इसका तो कोई नियम ही नहीं है जी। आंसर दो आ रहा है, एक चौथा भी हो रहा है। जैसे कि 500 देखिए क्या है, 3 है, तो 503 लिख दिए, 503 लिख दिए, और उसके बाद 201 है तो 201 लिख दीजिए। फिर से इसको अच्छा से गुना कर लेते हैं, यानी कि 3 से 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 0, 5 एकम 5, 0 से गुना कर 0 0 0 से 0 चलेंगे, 2 से गुना करें 2 तिहाई का 6, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब फिर 5 दूना का 5 दूना का यहाँ पर 0 एकम 0 हो जाएगा, अब 5 दूना का 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिएगा 3 हो जाएगा, 0 6 5 11 0 0 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हो, 1,01,03 हो जा रहा है। इकाई 0 6 5 11 हो जाएगा 0 0। ऑप्शन नंबर डी ही ज़्यादा नज़दीक है, तो डी ही होगा। चलिए ऑप्शन में किताब में गलती उल्टी दिया है, किताब में गलती दिया है क्योंकि ज़्यादा नज़दीक वही ना है, 103 है। और यहाँ देखिएगा 1100 है, 1,11,00,000 है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1,11,00,000 है, 1,11,00,000 समझ रहे हैं ना। 1 लाख एक है, 3 है, दोनों में नज़दीक डी वाला लग रहा है, तो डी आंसर होगा। लेकिन किताब में जो दिया है वो हमको समझ में नहीं आ रहा, किताब में कैसे दे दिया है, उतना दे दिया है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि तो गुना है, गुना है, आपके पास गुना होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, गुना है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, चलेंगे। इसका फोन आया था अभी, गौर कीजिए क्या। एक गुना हम लोग गलती कर रहे हैं, 503 में और 201 से गुना किए हैं तो 101 आ रहा है। हम 1 कैसे कर ला रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या है, गुना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा ये 3 हो गया, 0 0 0 हो गया। और यहाँ देखिएगा क्या है, ये 3 दूना का 6 हो गया, 3 दूना का 6 हो गया, ठीक है। और 0 के 0 हो गया, 5 दूना का 10 हो रहा है, 6 5 11 हो जाए। ओह देखिए क्या है, हम लोग हासिल में जोड़ रहे थे, गलती हो रहा है। ये 6 5 है, 6 5 11 हो रहा है, और एगो हासिलवा यहाँ तो यहाँ ही ना आएगा। तो ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा 10 और 11, तो 10 और 11 ऑप्शन में कौन है, तो 10 और 11 ऑप्शन में ये है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सही है, सही है। गुना हम लोग गलती कर रहे थे, दिमाग खराब हो गया था। जैसे सवाल वाला फंसता है ना तो दिमाग में काम नहीं करता है, ऐसा थोड़ा गुना नहीं आता। तो मोबाइल से चेक किए तो लगता है कि गुने गलत कर रहे हैं, और गुना बार बार हम सही कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे थे, जोड़ते थे गलत। यहाँ होगा, समझ रहे हैं ना, जोड़ते थे गलत, जोड़ते थे गलत, गुना सही कर रहे थे, जोड़ते भी सही थे, जोड़ते में हासिल छोड़ देते थे, और कुछ नहीं, गुना भी सही था। ध्यान दीजिएगा, आप कमेंट में लिखिएगा सर जी गुना सही का नहीं आता है, तो हम लिखेंगे क्या, गुना तो हम सही किए, हमको जोड़ नहीं आता है। अब हम कहेंगे यार हम जोड़ भी सही कर रहे थे, हमको है ना हासिल छूट जा रहा था, इसलिए गलती हो रहा। ध्यान दीजिए क्या, सोच रहे थे, दूसरा फोन आ गया था मोबाइल पर, तो सोच रहे थे कब फोन जाकर चेक करें। अब फोन चेक किए तो है ना, डायरेक्ट गुनो कर लिए फोन में से, तो पता चला कि आंसर बात सही है किताब का। ध्यान दीजिएगा, 14 क्या कह रहा है, 2/3 गुण 6/8 गुण 2/3 गुण 3/4, इसका वैल्यू क्या होगा, अप्रॉक्स मतलब इसका आसपास लेना है। देखिएगा 3 से कटेगा 3 दूना 6, 2 से कटेगा 2 चौको 8, फिर देखिएगा ये 3 से 3 कटेगा, 2 से कटिएगा 2 दूना का 4 है, 2 से 2 कटेगा, ऊपर में कुछ नहीं, नीचे में 4 बचेगा, कितना, इसको वैल्यू 0.25 लग सकते हैं। तो 25 से 20 आगे चाहे 10 पीछे, देखिए ऑप्शन में कौन है, 25 से 20 आगे चाहे 10 कम, तो सबसे नजदीक इसका देखना है। तो 25 से 20 आगे करते हैं तो 0.45 होता है। आप 50 भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे नजदीक वाला देखना है ना, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए 50 भी ले सकते हैं, 55 भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे नजदीक वाला आपका आंसर होना चाहिए, सबसे नजदीक वाला, याद रखिएगा सबसे नजदीक वाला। जैसे उस समय अगला में हमको गुना गलत हो गया था, तो हम क्या बोलते थे कि चौथे आंसर होगा, क्या है कि सबसे नजदीक था वो। चलिए आगे देखा जाए क्या, गलत गुना के अनुसार चौथा होता 13 नंबर सवाल में। ध्यान दीजिए क्या, ए 15 नंबर, 15 नंबर इसको देखिएगा, 15.7/8 है, 15.7/8 है, और 23.1/5 है, प्लस 3.4/5 है, गुण 5.1/8 है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है, तो इसको जोड़ लीजिए, और क्या है, 15 × 20 = 160, 127/8 हो जाएगा, प्लस 23 × 5 = 15 से 115, 116/5 हो जाएगा, 5 × 15 = 4 19/5 हो जाएगा, 8 × 45 से 41/8 हो जाएगा। अब इसको है ना सोल्यूशन कर लीजिएगा, भिन्न का जोड़ है, अपने से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, अपने से कर सकते हैं कि छोड़ देते हैं हम, क्या कोई दिक्कत।
अब कहिएगा तो इसको भी करते रहेंगे और क्या। अगर आप नहीं मानिएगा तो क्या करेंगे, एलसीएम लीजिएगा तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना अपना, है ना। चाहे इसको है ना ऐसे क्या कर लीजिएगा ना कि इसको आसपास लेना है तो देखिएगा 21 रहेगा, 15 थे 20 से 15 पॉइंट कुछ आएगा। इसको देखिएगा 21 से 23 5 15 से 23 पॉइंट कुछ आएगा। इसको देखिएगा 5 का 20 मतलब 4 से आएगा, 4 से थोड़ा कम आएगा तो छोड़ दीजिए, है ना। आई देखिएगा ये कितना का 8 5 40 अब 5 से, तो इसको जोड़िएगा तो 15 8 कितना होता है 15 23, देखिएगा 15 23 और 4 और 5 तो 5 3 8 4 12 अपन 17 1 1 2 1 3 1 4 यानी 47 आ रहा है, यही 47 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं गलती में लोग कर लिए क्या, कहीं गुना भी होगा इसलिए गलती हो रहा है, कोनो गुना होगा। ओहो 2 गुना है, देखिएगा क्या है 2 गुना है, गौर कीजिएगा। ये वाला पहले का ये वाला गुना है इसलिए ना बड़ा वैल्यू है, ये वाला और ये वाला अंतिम वाला गुना है, तो ये वाला और ये वाला गुना है, तो ये वाला यहाँ भी गुना हो जाएगा और ये वाला यहाँ भी गुना हो जाएगा। तो देखिएगा 15 में 23 से गुना करेंगे, 23 में ध्यान दीजिएगा 23 में 15 से 15 तिया 45 के 5 15 तिया 45 के 5 15 दूना 30 4 34 345 में फिर 20 से गुना करेंगे। फिर देखिएगा 345 आ रहा है 20 आ रहा है, तो 345 गुने 20 5 दूना का 10 4 दूना 8 9 और उसके बाद देखिएगा 3 दूना 6 के 7 ये कितना आ रहा है 7900 आ रहा है, बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है वो। ध्यान दीजिएगा क्या 7900, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। ओह जोड़ना है भाई, अरे ये दोनों का क्या मतलब है, ये दोनों के गुना किए है तो क्या आया 345। एक बार सवाल जब गलत हो जाता है ना, आप है ना पढ़ाई करते होंगे तो आपको पता होगा कि पढ़ने का मन नहीं करता। वही बात टीचर लोग के भी होता है कि एक बार गलत हो गया तो उस समय वहीं हमको दिमाग जा रहा है कि कैसे गलत हो गया, हमको गुना नहीं आता है क्या, है ना। इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। देखिए 5 का 20 हो जाएगा, तो इसको जोड़िएगा 345 और 20 कितना हो जाएगा 345 365 हो जाएगा। 365 के आसपास देखिए ऑप्शन में कौन है 365 के आसपास ऑप्शन में, तो 365 के आसपास कितना आ जाएगा 365 के आसपास देखिएगा 385 में आंसर दिया, लेकिन 360 भी हो सकता है आपको। अब कौन लेना है ध्यान दीजिएगा, ये जो था ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिए क्या है कि कैसे 385 होगा। ध्यान दीजिएगा क्या देखिएगा, ये जो था ये 345 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, गुना में है अंतर ज्यादा है तो ये थोड़ा ज्यादा ही आएगा। जब ये थोड़ा ज्यादा होगा तो ये 365 से भी ज्यादा होगा, तो 365 से ज्यादा होगा तो 385 के आसपास पहुंच जाएगा। आपको समझ कर बनाना है इस बात को, है ना, क्योंकि गुना में है इसलिए गुना वाला है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट है ना पूरा पर बनाइएगा, पूरा काट कूट के बनाइएगा ठीक रहेगा, तो है ना। आप उतार लीजिएगा इसको, है ना, पूरा जैसे गुना वाला क्वेश्चन जब भी आएगा, है ना, ज्यादा का अंतर हो तो पूरा काट कूट कर ही बनाइएगा, तो ठीक रहेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या अप्रोक्सीमेट है। ये सब न के बराबर पूछता है लेकिन कभी कभी पूछता है, इसको पूरा बनाइएगा, पूरा तोड़ कर बनाइए जैसे बच्चों बनाते हैं। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या 16 नंबर 16 क्या कह रहा है 16 2 पूर्णांक 3/5 2 पूर्णांक 3/5 गुण है। ध्यान दीजिएगा 15 बट्टा में क्या है 26 है, 15 बट्टा में 26 है, गुना है यानी कि 283 पॉइंट कितना है 75। अब ये सब को क्या बनाना है, ध्यान दीजिए क्या है, ये सब को क्या बनाना है, तो ध्यान दीजिए क्या है देखिएगा 5 गुना 10 3 13/5 हो जाएगा। आई देखिएगा ये 15/26 हो जाएगा, तो इसको देखिए पूरा तोड़ के बनाइए पहले। ये देखिएगा 13 से 13 कम 13 13 26 5 से 5 15 और उसके बाद ये 283 है, तो 283 से 284 मान लीजिए ना 284 तो 284 2 से काटिएगा 2 कम 2 2 चौको 8 2 3 6 4 3 12 3 1 4 426 है 426, तो 426 में 425 है तो 425 वाला होगा। चलते रहिए आगे देखा जाए क्या 17 नंबर 17 धीरे धीरे बनाएंगे तो हम भी बना लेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि दूर ये सब कॉफी झूठों को बताया जाता है, एक बार बता दिए वही खेल होगा सभी जगह, लेकिन हमको चैप्टर समाप्त करना है तो इसलिए बता रहे हैं। अब धीरे धीरे हम भी पढ़ाएंगे तो कहे ना बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये 36 है, देखिएगा 36 पॉइंट यानी 9827 गुना है 21.002। अब धीरे धीरे सोच कर बनाएंगे तो 36 है, 50 से ज़्यादा है तो यहाँ 37 रखिए
ये 21 210 है, सॉरी 21 है, ये 21 है, 21.00 है, 21 पॉइंट है, 21.00 इतना है, तो एक ऐसे रखिए। 36 में 21 से गुना कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा, और फिर 20 बढ़ेगा, 370 और 20 390 हो जाएगा। यही तो ऑप्शन वन में देखिएगा क्या है, 17 में 37 में से और 21 से गुना कीजिए ना, हो यानी कि अब 37 में 21 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 37, 7 दूना का 14, 3 दूना 6 के 7 हो जाएगा, तो यानी 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा 7। तो 777 के आसपास कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 777 के 101 है, 775 आसपास है। ऐसे बनाइएगा तो काहे नहीं बनेगा। धीरे धीरे हम भी अब चलते हैं, धीरे धीरे चलने के लिए हम सोचे थे कि थोड़ा कम टाइम में है ना जल्दी इसको समाप्त करें। चलिए धीरे धीरे बढ़ाते हैं, थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं। क्या पानी भी तो नहीं लग रहा कि है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे चलते हैं। क्या बहुत गलती हो जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14.995 चलिए आगे, गुना 8.001 गुने 20.00 20.991 इसका वैल्यू आप लोग बता सकते हैं। देखिएगा ये 15 के आसपास है तो 15 लीजिए, ये 8 में रह गया तो 8 लीजिए, गुना में है तो 5 आगे चाहे 5 एक 5 पीछे ले सकते हैं। आज देखिएगा 21 तो इसको गुना कीजिए, 15 8 20 से 120 में फिर 21 से गुना करेंगे तो 21 के 0 हो जाएगा, 21 दूना का 42 हो जाएगा, और 21 और 4 25 2540 ऑप्शन में है 2540 के आसपास। 2540 के आसपास नहीं है कौन हो, है ना 2520 वही होगा, 10-20 आगे पीछे हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए क्या ठीक है, अरे 2520 से होगा, हम गलती गुना कर रहे हैं फिर, अरे कई दूना का 42 ना होगा तो 2520 से होगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या 19 नंबर 19 नंबर एकदम दिमाग को स्थिर करके बनाना, गुना भी गलती हो जा रहा है। ध्यान दीजिए क्या, चलिए अब ये गलत नहीं होगा। 19 नंबर हम है ना, चलिए अब अस्थिर से बनाते हैं, अस्थिर से आप लोग ही बनाइएगा। 26.823 गुण 27.923 गुण 4.5001 इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना बात पूछ रहा है। चलिए 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 ध्यान दीजिएगा, एगो हम बात बोले थे कि देखिएगा कि 4 पॉइंट अगर 5 हो 50 हो तो 50 के नजदीक रहेगा तो 50 में रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि गुना में ये 50 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, चाहे 50 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 50 का डिफरेंस तो उसी के आसपास रखेंगे, 50 में इसको रखना है, याद रखिएगा गुना में। तो ये देखिएगा क्या है, ये देखिएगा ये 82 है, 82 है तो इसको आप ले सकते हैं, तो 82 है तो है ना, मतलब बोले थे ना कि 10 या 15 है ना आगे पीछे ले सकते हैं।
तो यानी कि 82 है ले, तो 15 इसमें जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। तो इसको ले लीजिए 27 के आसपास। इसको भी देखिएगा ये 28 के आसपास ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 जोड़ेंगे या 12 जोड़ेंगे, है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 10 या 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा ना। तो यानी कि 28 के आसपास लेंगे। अरे देखिएगा गुना में ज्यादा है ना, कभी काल है ना 20 से इधर लेना है, गुना में कभी काल 20 जाएगा, है ना, कभी काल 20 से इधर ही लेना है, याद रखिएगा इस बात को, है ना। चाहे मान लीजिए गुना करते रहिए और 28 में 27 से गुना कीजिएगा। अब इसको गुना कीजिएगा, इसको लेना है क्या, इसको लेना है यानी 4.5 ही लेना है। तो गुना कीजिएगा क्या, फिर उसको गुना कर लेंगे। तो यानी कि 27 और 28 देखिएगा, तो 8 7 56 के 6 8 दूना का 16 5 21, और उसके बाद देखिएगा 27 दूना का 54 हो जाएगा, 6 4 1 5 5 756 में फिर देखिएगा इसको गुना करें, 6 5 30 50 25 2 25 3 28 7 5 35 और 2 37 हो जाएगा, 4 के 24 हो जाएगा, और 5 का 20 और 2 22 हो जाएगा, 5 का 28 और 2 30 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 0 8 4 12 के 2 7 2 9 1 10, और उसके बाद 3 1 4 यानी 3400। और देखिएगा एक अंक के बाद यहाँ दशमलव था, यानी 3402 सब आ रहा है, गुना कीजिएगा तो 3402 के आसपास, 3400 के आसपास कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3400 के आसपास कौन है, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, 3400 ही दिया। चलिए आगे देखा जाए 20 नंबर। 20 नंबर गुना में रहेगा तो याद रखिएगा 20 आगे या 20 कम ले सकते हैं, कभी कभी ना, तो ज्यादा है ना नहीं लेना है, 30 नहीं लेना है, 25 नहीं लेना है, मैक्सिमम 20 तक लेना है, याद रखिएगा बात को, 20 तक मैक्सिमम। लेकिन हालांकि 15 ही तक मैक्सिमम होता है, लेकिन कभी कभी संजोग से 20 तक लेना। ध्यान दीजिए क्या यहाँ 20 नंबर क्या 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 कह रहा है, 37 है, 37 है, 39 है, और यहाँ 154 है, 164 है, गुण है 27। इसका वैल्यू क्या होगा, तो ई तक गुना है भाई, ई तक गुना है। अब इसको हम क्या करेंगे, ई तक गुना है जैसे बचपन में करते हो इसे, और क्या कर सकते हैं, इसको तो गुना है, आपको गुना ही करना पड़ेगा ना हो। तो 164 में 27 से गुना, 7 को 28, 7 को 42, 2 44, और उसके बाद 7 4 11, और 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 1 3, ये 8 8 4 12, 2 1 3 1 4 हो जाएगा 4, यानी कितना, फिर इसमें 37 और 39 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे 9 9 8 17 के 7, 3 2 5 1 6 7 4 11, 4 3 7 1 8, 81 67, 81 67 ऑप्शन मतलब 82 के आसपास कौन है, ऑप्शन नंबर आपका 3 है, 8200 के आसपास। चलिए आगे देखा जाए क्या 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, यहाँ पर है आपके स्क्रीन लग गया है वहां पर 21 21 है, एक प्लस है 3.7 है, उसके बाद क्या है गुण है 3.9। ध्यान दीजिए क्या 3.7 है, तो ध्यान दीजिएगा हम बोले थे कि मैक्सिमम गुना में 20 आगे या 20 पीछे ले सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए क्या ये कितना है, 21 जैसे कि तैसे, अच्छा इसमें 20 कम कर देंगे, 20 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस 3.5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, अब वही हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ रही है ना, इस 3.5 हो जाएगा, अब हो जाएगा 3 हो जाएगा, 20 कम कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 3.5 हो जाएगा, गुना में ऐसे ही लिखना, ज़्यादा नहीं कि 3 लेना है, 70 कम हो जाएगा इसलिए, है ना। और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 3 हो जाएगा, 10 बढ़ा देंगे, 3.5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, वही कितना हो जाएगा 3 3 9, फिर 1.5 बढ़ेगा, मतलब 10.5 बढ़ जाएगा, यही 10.5 यहाँ गुना कीजिए ना, 5 3 15, 3 9 1 10, यानी कि 10.5 बढ़ जाएगा, तो 10.5 इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 21 10 31 हो जाएगा, 31.5 हो जाएगा। तो देखिए ना इसके आसपास कौन है, तो 31 पॉइंट ऑप्शन नंबर 22, यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 32 दिया है, तो 32 इसी के आसपास ना होगा, तो 32 आपको आंसर मार देना है। चलिए, और नहीं तो ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फेरा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फेरा हो जाएगा। आप कहिएगा कि इसको 3 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, तो 3 4 9 21 9 30 हो जाएगा, 30 ऑप्शन में दे ले रहेगा, इसलिए गुना में होता 20 आगे चाहे 20 पीछे, मैक्सिमम कभी कभी 20 माना जाता है, लेकिन हालांकि 15 पर काम है ना, निकाला जाता है 15 से ही,
ध्यान दीजिए क्या है, मतलब ज्यादा गुना में डिफरेंस होगा, चुपचाप आप गुना कर लीजिएगा। ऐसे हम बता रहे हैं, ये तो हम बनाकर सेटिंग किए हुए बहुत सवाल पर सेट हो जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन ज्यादा आप लोगों को है ना दिमाग होगा तो गुना ही कर लीजिएगा, गुना वाला में 22 क्या कह रहा है 21 प्लस 99 और उसके बाद गुना में है 30 और माइनस में यहाँ 19 पॉइंट है यानी 0 है, 19.2 है, तो उसको 19 मान लीजिए। 21 और 99 कितना होता है, 99 100 यानी 120 इसको मान लीजिए। और वहाँ देखिएगा 19 है, 190 नहीं, 19 है, सॉरी 19 है, 19.0 है, तो 19 इसको मान लीजिए। 19 में से एक 19 यानी 20 यानी 11 बचेगा, तो 11 से गुना कीजिए, 11 दूना 22, 11 दूना 11 2 13 और यानी 1320 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उधर देखिएगा, गौर कीजिए क्या 198.001 गुने 25 और उसके बाद ये प्लस यानी कि 11205 गुने यानी 24.998 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू गौर कीजिए क्या, इसको और इसको गुना कर लेंगे तो 198 है और 25 है, तो 198 है मान लीजिए। इसको क्या मानेंगे 198 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 112 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 25 मानेंगे। बस दोनों गुना करके जोड़ देना है, तो 25 से गुना करेंगे, 25 से 25 8 200, 25 नवा 225 से आप 20 45 हो जाएगा, 245 यानी 24 हो गया। 25 और 24 25 और 24 कितना क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर फोन आ रहा है, उस समय भी फोन आ गया था, उस समय भी फोन आ गया था, है ना, अभी नहीं उठाएंगे इसको। ध्यान दीजिए क्या, अब उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है, ये देखिएगा 25 से 25 दूना का 50 और 25 और 5 30 के 0 25 और 3 28, इसको जोड़ दीजिए 0 5 9 8 17 4 2 6 1 7 7750, यही 7750 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 24 नंबर, 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, इसको मानते हुए चलना है। देखिए क्या हम मान डायरेक्ट इसको मान के बनाते हैं। देखिएगा 17 से थोड़ा सा 18 से थोड़ा कम है, तो इसको 18 मान लीजिए, है ना। और उसके बाद कॉथी से लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 17.995 है, गुने में है 16.005 है, प्लस में है, और उसके बाद 15 पॉइंट गौर कीजिएगा 999 है, गुने में है 15.00। बस यही ना गौर कीजिएगा, तो गुना है। देखिएगा इस 18 के नजदीक है तो 18 मानेंगे, इस 16 के नजदीक है तो 16 मानेंगे, ये 16 के नजदीक है तो 16 मानेंगे, 15 के नजदीक है तो 15 मानेंगे। ये दोनों के गुना करना है, दोनों गुना करना है, ये दोनों गुना करना है, बीच में जोड़ देना है, यही तो काम करना है। तो देखिएगा 18 और 16 8 है बलोतर से, बलोतर के 2 हासिल 11 याद रखिएगा, और 16 और 16 28 से होता है ना, हो 16 28 से 28 से होता है, हासिल 28 के 8 हासिल 12 और 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, 16 2 18 10 228 हो जाएगा, यहाँ 288 हो जाएगा। अब देखिए 15 छक्का 90 अब 15 और 9 24, 8 के 8 8 4 12 2 2 4 1 5 528 के आसपास है। ऑप्शन नंबर 528 ही दिया है, और अच्छा बात है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या 25 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर,
25 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए। 1 मिनट, क्या कह रहा है? 127.001 गुने 7.998, उसके बाद प्लस 6.05 गुने फिर दिया 4.001। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? बस कुछ नहीं करना है। 127 है 00 से, तो 127 127 से रहेगा। आइए 7 और 99 तक गया है, यानी कि 8 इसको ले लेंगे। चलिए प्लस में देखिएगा 6 लेंगे, 4 लेंगे तो 78 की 24 डायरेक्ट ले लेंगे। 6 गुने 4 डायरेक्ट 24 हो जाएगा। अब देखिएगा 8 7 56, 8 16 5 21, और उसके बाद 8 2 10 16 में 24 जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 1040 है ऑप्शन में। ऑप्शन में 25 के ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, क्या आगे देखा जाए। अब बनाइए इसको, क्या थोड़ा सा इंक उंक भर लेते हैं, इंक कमी है। 26 बनाइए, बताइए आंसर। चलिए 26 चलिए कोई व्यक्ति कमेंट में बताते रहिए। चलिए हो गया 26, 25 तक हो गया ना। 26 देखिए, गौर कीजिए क्या 198.995, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 12.005, अब प्लस में यह देखिएगा 16। इस टाइप का बार बार 21 सवाल हुआ है, अपने से बना सकते हैं। दो के गुना करके दोनों को जोड़ देना है, 695, यही ना जोड़ना है। तो देखिएगा इसको क्या ले लेंगे, 199 के आसपास ले लेंगे, 199। आई देखिएगा 12 के आसपास ले लेंगे। आई इसको क्या ले लेंगे, 16 के आसपास ले लेंगे। ये देखिएगा 7 के आसपास ले, तो 16 7 112 होता है। अब देखिएगा यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, इसको गुना कर देंगे तो 199 में 12 से गुना करेंगे तो 12 8 कितना होता है? 92 का 108 होता है ना, तो 108 के 8 और 10 हो गया। 92 का 108 और 10 118 हो जाएगा। 11 बच गया, 12 11, 12 11 कितना हो जाएगा? 12 10 22 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2388 में ये वाला जोड़ेंगे तो यानी कि 2388 में 112 जोड़ेंगे, 8 2 10 9 1 10, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 2500। ठीक है, 2500 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, क्या 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 421 गुने 0.9
अब प्लस 130 गुण 101 और उसके बाद यानी कि कितना है 10,000 है शायद, इसका बराबर वाट होगा। ठीक है, देखिएगा एक मान लीजिए, समझिए कि इतना है ना 10 है ना 0.90 है, तो ये एक मान लीजिए, एक से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यानी कि 421 के ही 21 रह जाएगा। अब गौर कीजिएगा, इसको 130 है, इसको 100 मानिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, गौर कीजिएगा, अपने मन में समझ लीजिए, इसको 100 मान लीजिए तो 100, तो ये कितना हो जाएगा 13,000 यहाँ हो जाएगा। ये 13,000 गुना कीजिएगा तो ये दोनों को 13,000 पहले से 10,000 है, तो ये 23,000 यही हो गया, 23,000 आप 421, मतलब ये 23,421 अनुभव हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे बना लीजिएगा। तो 23,500 के आसपास कौन है, तो 23,500 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 28 28 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ 30.9 है, गुना है 3,000, माइनस अभी दिया है, ध्यान दीजिएगा। 10.1 है, गुना है 1100, अब प्लस 82 और 98 है, अब माइनस 4302, इसका बराबर हुआ 8। अब गौर कीजिएगा, 30 है, तो यानी कि समझिए ना 30.9 है, गौर कीजिएगा 30.9 मतलब 31 के आसपास इसको मान लीजिए, और ये 10 है, 10.1 है, तो इसको 10 के आसपास मान लीजिए, और उसको रहने दीजिए। तो 31 में 3 से हो गया, 3 3 9, 93 हो जाएगा। आई देखिएगा 3 गो शून्य है, तो यहाँ 3 गो शून्य, 93,000 हो गया। और उसके बाद यहाँ माइनस में 10 से गुना करेंगे तो 11,000 आपका माइनस में हो जाएगा, 11,000 इसका माइनस में हो जाएगा, इसको देखिए घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 8 में सर 2 जाएगा 6 हो, और उसके बाद देखिएगा 9 हो, और उसके बाद 12 में सर 3 जाएगा 9 हो, और उसके बाद 7 में 4 जाएगा 3, 3996, तो 93,000 है, और 93,000 में से 11,000 घटेगा तो 1 2 3 है, और 2 में सर 1 जाएगा, 3 में सर 1 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में सर 1 जाएगा, 8 बचेगा, यानी 82,000। 82 में 3 और हज़ार, मतलब 4,000 के आसपास, तो 82 4 86 हो जाएगा, हो 82 4 86 हो जाएगा, चाहे 85 के आसपास होगा, 82 में 3 जोड़ेंगे तो 85 है ना। देखिए ना ऑप्शन 85 86 के आसपास कौन है, 28 में देखिएगा, वही देखिए ये 82 है, आई है 3,000 है, समझ रहे हैं ना, तो 82 है और 3,000 है, चाहे 4,000 इसको मानिए ना, हो है ना, इसको घटाव सही है ना, हो तो देखिएगा क्या है 0, उसके बाद यहाँ घटाव सही है ना, यानी घटा है, तो ये 3 में सर 1 जगह 2, आई देखिएगा 8, 9 में सर 1 जगह 8, तो 82,000 और 3,000, 85,000 3,000 के आसपास मानिए ना, हो 3,000 के आसपास, तो 4,000 मान लीजिए तो का 86,000 हो जाएगा, तो 86,000 ऑप्शन में देखिए ना, इसके आसपास कौन है, तो 86 के आसपास कौन है, 85,000 है। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 4 होगा। आप कहिएगा सर जी अब 1,000 के अंतर में आप कर दीजिए, आया 86,000 85,000 कर दिए, अरे तो क्या हो गया, ऐसा जब ज्यादा अंतर में रहता है ना, तो सब ऑप्शन में ज्यादा अंतर में रहेगा। 1,000 का अंतर में था, और सब देखिएगा 86,000 था, तो 87 नहीं होगा या 84 नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा 80,000 90,000, देखिए उसमें भी अंतर होगा। ये सब है ना, बनाइएगा तो अनुभव हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या, नहीं तो ऐसे बचपन में इसे बनाते तो पूरा बनाते रहिए ना, एग्जाम निकाल जाएगा, बढ़िया से निकल जाएगा एग्जाम, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, आपको बताने आ रहे हैं कैसे कैसे बनेगा दिमाग ऑप्शन के थ्रू। एग्जाम उसी से आज के ज़माना में निकलेगा कि दिमाग उनके पास तेज होगा, कब कहाँ दिमाग लगा जाएगा, किस क्वेश्चन पर किस डाटा के अनुसार दिमाग लगाएंगे, तब आपको है ना रिजल्ट में बहुत ही जोरदार रिजल्ट आएगा, बहुत ही कम समय में सब क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दीजिए क्या 29 यानी 56 है, 56 है, अब पॉइंट है 00 है, 1 है, इसको छपने रहने दीजिए ना। चलिए आप लिखते हैं तो क्या करेंगे, यानी कि 10 यानी कि 1,000.999 है, और उसके बाद 231 तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्या, ये 56 है, तो 56 इसको रहने दीजिए, 56 x मान लीजिए वाट की जगह पर। अब देखिएगा 1,000 है, ये 1,000 है, तो 1,000 उधर घटेगा,
तो यहाँ के जुट जाएगा तो 1001 है, समझिए कि 1000 इसके एक के आसपास है, तो 1001 और 231, तो 9 और 1 10, 1001 और 231, तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और 1 हो जाएगा, यानी कि 1 यानी 1232 हो जाएगा, ठीक है, ये 1232 हो जाएगा। अब कटेगा क्या? अब कटेगा भी नहीं, बात दिमाग लगाना है। 1232 हो जाएगा, पूछा जाएगा तो अरे 56 यही ना है क्वेश्चन, 56 पॉइंट देता ना, और 1000 है तो 1001 उसको मान लीजिए, तो 1001 और 201 मतलब 1232 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए काटिए, छोड़िए नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 28 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से 4 एकम 4, तो चौका 16, 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 8 32। अब 14 से इसको काटिएगा, 14 से 14 दूना 28, 14 दूना 28, 8 बच गया, कितना बच गया गौर कीजिए क्या, 14 दूना 28, 14 तिया 42 नहीं लग रहा है, दुइये मरतबे में लग रहा है। तो देखिए ना ऑप्शन में कौन है, 2 वाला, ऑप्शन में 2 वाला कौन है, ऑप्शन में 2 वाला कौन है, तो ऑप्शन में पहले है 2 वाला, 22 मरतबे में कटेगा, चाहे पूरा पूरा काटिएगा तो और अच्छा बात है। 14 8 14 8 कितना होता है, अरे 14 दूना 28, अब बच गया कितना 8, 8 बचा ना भाई, 8 बच गया, 8 88 हो जाए, 14 25 70, 14 6 84, 26 हो जाएगा, 26 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक्स का वैल्यू 26 पॉइंट कुछ करना, 26 के आसपास कौन है, तो 26 के आसपास कौन है, देखिएगा 26 के आसपास 22 है, अब ये 16 नहीं होगा, इसके ज्यादा नजदीक कौन है, ज्यादा नजदीक से 22 हो जाएगा आपका आंसर। 26 6 32 भी तो हो सकता है इसके ज्यादा नजदीक, ऐसे तो देखिएगा, तो 26 से देखिएगा कभी नहीं 27वां हो सकता है, कभी 27वां नहीं होगा, 26 पॉइंट है ना, आगे नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं ना, 26 होगा, आपको अपना काट कर लीजिएगा, मतलब 26 यानी 26 से देखिएगा 4 कम ना है, देखिएगा 26 से 4 कम 22 होता है, लेकिन 32 क्यों नहीं होगा कि 26 से 6 ज्यादा होगा तो आपका 32 हो जाएगा। तो आपको दिमाग में आया होगा कि सर जी 22 क्यों दे दिए है ना, 32 क्यों आंसर नहीं दिए, आंसर आया 26, तो इसके ज्यादा नजदीक ये है तो इसलिए ये होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 30 नंबर, क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1010 है, 10 110 में भागा मतलब डायरेक्ट इसे बट्टा रख दीजिएगा, बनाइएगा तो, और उसके बाद 187 है, और गुण 20.05 है, 20.05 है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही ना है। अब देखिएगा क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको 87 से 2 बार गुना कीजिएगा, 20 से गुना कीजिएगा, तो 7 दूना का 14, 8 दूना का 16, 1 17, और इसका 2 1 3 हो जाएगा, आई 0 यानी 3740 हो गया। अब कैसे ही कटेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको काट कर रखिए, 2 से 2 5 10, 2 5 10, और 2 से 18 मरतब, अब 18 से इसको भागा दीजिएगा, तो 18 से भागा दिया, 18 तिहाई 54 हो जाएगा, 18 तिहाई 54 हो जाएगा, देखिए गौर से कीजिएगा, 54 हो जाएगा, तो 18 तिहाई 54 नहीं लगेगा, तो 18 दूना का 36 हो जाएगा, अब बच जाएगा कितना, एक बच जाएगा कितना 14, 14 45 हो जाएगा, तो 18 14 बच जाएगा, तो 145 हो जाएगा, तो 18 95 18 26 से 18 8 26 से 18 44 से मतलब 18 8 44 हो जाएगा, 28 जोड़िएगा, तो 37 में 28 जोड़िएगा, इसमें देखिएगा 28 जोड़िएगा, 28 से थोड़ा ज्यादा ही, यानी कितना 0 4 2 6 और 37, 3768, 3768, तो 3770 इसके आसपास है, तो 3770 इसके आसपास है, तो 3770 हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा भी ज्यादा आएगा तो थोड़ा और बढ़ेगा ना, तो 3770 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 31 ध्यान दीजिए क्या, 31 कह रहा है 724 या भागा है 25 से, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कितना है, गुना है, फिर गुना है 3105, 31.05, और उसके बाद प्लस में 101 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही ना है हो, तो 25 से इसको भागा, तो 25 से इसको पहले भाग कर देते हैं, क्योंकि पहले बोर्ड मास
ये सब सवाल में बनाने में बोर्ड मास भी आपको आना चाहिए, है ना। तो पहले भाग होता है, तो 25 चौका 100, 25 दहिया का 250, 25 तिया 75, इसको जो सोचना होगा, गौर कीजिए ना, इसको सोचना ही पड़ेगा। क्या मतलब लगेगा 25 गुना 6, तब 25 से काटेंगे तो क्या मतलब में 10 मरतब में 30 मरतब में लग जाएगा। 25 तिया 75, 750, मतलब 3 मरतब में आपको लग सकता है। 3 मरतब में ये आपको लग सकता है, 3 से थोड़ा कम आ जाएगा, लेकिन 3 इसको लिख सकते हैं। 30 मरतब में ये लग सकता है, 30 मरतब में गुना करने तो 750 हो जाएगा, 750 से कम होगा, मतलब इसको 30 के अप्रोक्स ले सकते हैं। 30 यहाँ भी है, इसको 31 यहाँ है, 30 में 31 से गुना करेंगे तो 30 में 31 से, तो 30 से थोड़ा कम है, समझ रहे हैं ना। तो 30 से इससे कम है, तो समझ रहे हैं ना, 30 से थोड़ा कम ही है, याद रखिएगा। 30 में 31 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 उधर है, उधर 31 है, उधर 101 है। तो देखिएगा 3 और 3 तिया 9, 9 और 0, 930 और 101 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1031। तो एक इसके आसपास कौन है, इसके आसपास कौन है, तो इसके आसपास देख लीजिए अपने ऑप्शन में कौन है। तो 1031 ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, सब तो आसे पास रख दिया है, तब तो इसको बनाना पड़ेगा। सब आसे पास रख दिया तब तो बनाना ही पड़ेगा, इसको भाग देना ही पड़ेगा। सब आसे पास रख दिया, तो सब आसपास रख दिया तो उसका कोई रूल नहीं होता, जैसे इसको भागा देना पड़ेगा। 25 में यहाँ देखिएगा 724 में भाग देंगे, 724 में 25 से 25 दूना का 50, 25 दूना का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, 25 दूना का 25 दूना का, गौर कीजिएगा, 25 दूना का 25 दूना का 50, तो यहाँ देखिएगा 2 और 2, और यहाँ देखिएगा 4, तो 25 9 का 225 है, 29 ही लेंगे। 29 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब 28 पॉइंट कुछ आ रहा है, 25 8 ही लगेगा, समझ रहे हैं। यानी कि 29 के 28.9 का आता, मतलब 28 पॉइंट देखिएगा यहाँ 25.8 आता, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब पूरा 29 के आसपास लेंगे, 29 आसपास लेंगे। गौर कीजिएगा, इसको भागा देकर देखिएगा ना, तो 25 8 200 आ रहा है, 25 8 200 आ जाएगा, यानी कि 200 यहाँ लिखेंगे, फिर 24 आ जाएगा, और यहाँ दशमलव देंगे, फिर 0, 25 9 का 200 28.9 आ रहा है, तो 29 के आसपास लेंगे। 29 में 31 से, 29 में अब 31 से, है ना, और 101 हो जाएगा। यानी कि देखिएगा क्या हो जाएगा, 29 से गुना करेंगे, 29 से कम 29, 29 या 87 या 2 89 और 101 जोड़ देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, 1 1 10, 1 1 0 10, 9 1 10 1 9 1 10, यानी कि 1000 आपका आंसर हो जाएगा। 1000 है ना, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। तो जब भी आपको लगे कि 2-3 गो आंसर उसके आसपास है, तो आपको गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, जैसे जैसे कहेगा उसी से गुना करके जाइएगा, उसके आसपास लीजिएगा, है ना, अनुमान वहां से लगेगा। ध्यान दीजिए, क्या गुना करना पड़ेगा या भाग देना पड़ेगा, जो रिजल्ट आएगा उसके आगे थोड़ा सा पीछे। ऑप्शन में से पता चल जाएगा कि सब ज्यादा नजदीक में है क्या, तो डायरेक्ट आपको सोल्व कीजिएगा। 32 नंबर, 32 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा 23 है, 23 है, 75 है, 23 75 और ये 85 है। अब भागा मतलब 18.01 से भागा देना। अब माइनस में कितना है, यानी 4 पॉइंट, यानी कि 525 है, 4.525 है, और गुना है 8.05 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 8 पॉइंट, यानी कि ध्यान दीजिए, क्या गौर कीजिए, क्या चलेंगे, ध्यान दीजिए, क्या अब देखिए क्या, इसको क्या करेंगे, ये 2375 है, 2300 ये क्या है, 75 है ना, हो तो 2300, इसको थोड़ा सा मान लेंगे, आगे मान लेंगे, 2376 मान लेंगे, 2376, इसको 1801 है तो 18 मानेंगे, 18 से कटेगा क्या, 18 से काटिएगा तो 18 कम 18, 18 कम 18, 5 बच गया, 18 54, 3 बच गया, 18 दूना का 36, 132 आ रहा है, 132, और उधर गुना करेंगे तो ये 4.5 है, गौर कीजिएगा, 4.5 है, तो आपको 4.5 ही मानिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि 4.5 50 से थोड़ा आगे 51 52 है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 50 से थोड़ा सा आगे रहता है, 51 52 है, समझ रहे हैं ना, एक आगे 4, तो 4.5 ही मानिएगा। तो ये 4.5 में ये 8 से गुना कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 6 22, 8 दूना का 16 और 4 कितना हो जाएगा,
अरे 8 चौका 32 फिर और इसको देखिए 8 5 40 के 0 8 चौका 32 4 36 यानी कि 1.0 यानी 36 हो जाएगा। तो 36 में से घटाइएगा तो 12 में से 6 गया 6 और 12 में से 3 गया 9 यानी कि 96 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे देखा जाए 33 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन। तैतीस नंबर 2508 इसको भागा देना है 15.02 प्लस वाट गुण 11 और 200 33 है। ध्यान दीजिएगा क्या 25 पॉइंट ठीक है ना 8 ले लिए 15.2 और उसके बाद इतना तो इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये देखिएगा इसको ले सकते हैं ये 15 ले सकते हैं इसको देखिएगा 15 है तो ये देखिए कट भागा वाला बात है तो ये देखिए 2508 है ना तो इसको 2500 ले लीजिए। क्यों लिए क्यों ये दिमाग सोचा क्योंकि 5 से ही कट सकता है तो चाहे 5 से कटेगा 5 3 15 5 से कटेगा तो 50 25 फिर देखिएगा तो 50 25 हो जाएगा 50 25 हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये वाला ये फिर 3 से भागा दीजिएगा 3 से भागा दीजिएगा तो कितना मतलब कटेगा 3 से भागा दीजिएगा तो 133 125 ये 500 आ गया ना हो 25 5 50 यानी 3 से इसको भागा देकर जो आएगा वहां पर भागा देना ही पड़ेगा ना हो तो आपको तो यहाँ पर भागा देना ही पड़ेगा और तो कोई नियम है नहीं तो भागा दीजिए 3 से भागा दीजिएगा 3 एकम 3 ध्यान दीजिए क्या है 3 एकम 3 है और गौर के 2 बचे 3 छक 18 3 छक 18 बच गया 3 एकम 3 है 2 3 छक 18 2 बच गया फिर 3 छक 18 आ रहा फिर 3 छक 18 आ रहा फिर देखिएगा 2 फिर 3 छक 18 फिर 3 छक 18 3 छक 18 ऐसे से कट रहा तो 166.66 है मतलब इसको 167 ले लीजिए ना कोई दिक्कत नहीं 167 और उसके बाद वाट गुण 11 और यहाँ देखिएगा 200 है। अब देखिएगा यहाँ वाट की जगह पर x मान लीजिए x गुण 11 और 167 उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 200 में से यानी कि 33 बचेगा तो 11 से कटेगा 11 33 यानी x का वैल्यू वाट का वैल्यू 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6.39 गुने 100 क्या है 128.948 ठीक है अब प्लस 5.215 भागा 12.189 अब प्लस यानी कि 25.056 इसका वैल्यू क्या होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू क्या है। अब हम आपको बोले थे क्या याद है कि नहीं ध्यान दीजिए क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या लेना गुना में लेना है तो गुना में लेना है ना हो तो गुना में आपको लेना है तो गुना में देखिएगा 30 कम लेंगे 30 कभी कम नहीं लेना है तो इसलिए है ना इसको बीच का मीटर लेंगे इसको क्या लेना है गुना में है तो इसको 6.5 ले लेंगे क्योंकि अंतर ज़्यादा गुना में हो तो ज़्यादा अंतर नहीं लेना हो। ये भले आप ले सकते हैं 128 से 90 तक 94 तक पहुँच गया 6 में जुटेगा तो 129 इसको ले लेंगे तो इसको 6.5 इसलिए ले लिए कि गुना में ज़्यादा अंतर कभी नहीं लेना है बहुत ज़्यादा लेंगे तो 20 लेंगे यहाँ 20 यहाँ 39 का अंतर था अगर आगे बढ़ते हैं तो और ज़्यादा मतलब अंतर हो जाएगा 61 का अंतर आ जाएगा समझ रहे हैं ना इसलिए इसका बीच का ले लिए 6.5 ध्यान दीजिए क्या और उसके बाद ध्यान दीजिएगा यह ले सकते हैं 215 है ना हो तो 215 है गौर कीजिएगा उसके बाद भागा 215 है ना हो तो यानी कि इसको आप ऐसे सोच सकते हैं ध्यान दीजिएगा ये भागा है तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए ना
और उसके बाद सोचेंगे तब ठीक रहेगा। ये 12 है पॉइंट 189 है, इसको रन दीजिए 25 पॉइंट इसको 25 से ले लीजिए, 25 ही ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए क्या, अब देखिएगा इस सोचिएगा 3 अंक के बाद यहाँ भी 3 अंक के बाद यहाँ, तो यहाँ देखिए पहले सोचिए यहाँ, तो ये 12 से काटिएगा, ये 50 है, तो 12 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये बड़चौक देखिएगा नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट बड़चौक 48, यानी कि ये मतलब 12 पॉइंट देखिएगा, अरे बड़चौक 48 तो ये 48 हो जाएगा। लेकिन ये 12,000 है, ये कितना है, ये 12,189 है, तो ये मतलब नहीं लगेगा, तब पॉइंट देकर दशमलव उतारेगा ना, तो 4 बार में लगेगा। तो हम समझ गए कि वहाँ देखिए 0.4 उसको लिख सकते हैं, 0.4 उसको लिख सकते हैं, इसको गुना करना पड़ेगा, यानी कि 129 और यहाँ 6.5 में 9 × 45 के 5 और 5 × 10 = 4 14 और 9 × 45 के 5 5 × 10 = 14 और 5 × 6 हो जाएगा और 9 × 6 = 54 के 4 हो जाएगा, 6 दूना के 12 12 × 5 = 17 और 6 × 1 7 हो जाएगा। 9 × 6 = 54 के 4, 9 × 6 = 54 के 4 और 6 दूना के 12 और 5 = 17 और उसके बाद क्या हो जाएगा 6 × 1 7, यानी 5 हो जाएगा, 4 4 8 7 7 6 13 और यानी कि कितना हो जाएगा 83 हो गया। 83 हो गया। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था 83 हो गया। इसको देखे हैं, इसको इसको देखे हैं, गौर कीजिए क्या है, 4 4 8 7 13 3 और 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 अंक के बाद नहीं, 6.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हटाकर, है ना 6.5, तो यानी 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि ये आपको लिख सकते हैं। इसको आ गया 838.5 आ गया। 838 पॉइंट में इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 25.4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 838 यानी 5 4 9 हो जाएगा। देखिएगा गौर कीजिएगा, 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 13 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा हो, ये 863 आ रहा है, 863, तो इसके आसपास है कहीं 863 के आसपास, 863 के आसपास, वही 850 ले लीजिए और इससे 10 आगे चाहे 15 आगे है, तो 850 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अपना देख लीजिएगा कहीं गुना गलत नहीं ना, लेकिन सही बना हुआ है, सही बना हुआ है बिल्कुल। देखिएगा ये गुना किया तो 9 × 5 = 45 के 5 5 × 10 = 14 5 1 6 9 6 54 के 4 6 2 12 5 17 6 1 7 यानी 5 4 4 8 7 7 13 7 1 8 और 1 अंक के बाद यानी 838 और फिर उसको 25 पॉइंट इतना जोड़ेंगे तो 5 4 9 और उसका 8 5 13 के 3 और उसके बाद 5 4 9 हो गया, 8 5 13 के 3 और उसके बाद 3 2 5 1 6 हो गया और उसके बाद 8 8 वही आसपास सही है बना हुआ, तो उसके आसपास ले लेना है ना। आसन मान पूछ रहा था, आसन मान का वैल्यू होता है उसके आस पास लेना। ध्यान दीजिएगा क्या, 35 नंबर, ए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर कह रहा है 15.59 और 999, अब भागा देना, भागा जैसे बोलेगा तो बट्टा कर दीजिएगा। 24,001 अब प्लस में है 11.005 गुने 6.999 हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए 11, इसको मान लीजिएगा 7, क्योंकि 7 के आसपास है तो 11 77 यहाँ हो गया, हम जान गए कि 77 हो गया, 77 जुटेगा। अब इसको देखिएगा क्या क्या आपको मानना पड़ेगा कि आपका काम हो जाना चाहिए क्या, ध्यान दीजिए क्या। इसको देखिएगा 24 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 1560, 6 से काटिएगा तो 6 के 24, 6 से काटिएगा 6 दूना 12, अच्छा 1 36 260 हो जाएगा। 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा, गौर कीजिएगा, 4 से ही कटेगा, 4 से 4 5 4 6 24, 4 छक 4 छक 24, 4 5 20 65 बचेगा। 65 और 77 को जोड़ दीजिए, 7 5 12 7 13 14 142, ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कम में पढ़िए लेकिन याद करके पढ़िए, समझ कर पढ़िए, बार बार बनाइएगा ना तो ये सब बहुत लोग टीचर कम बताता है, लेकिन हम बता दिए हैं क्योंकि क्या है, जोड़ घटाव है और कुछ है, अरे में कुछ दम में नहीं, जोड़ घटाव है। आपके पास दिमाग हो जाएगा तो अपने से बना लीजिएगा, सोच रहे क्या रखे क्या रखे। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।